हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विज्ञान सब्जेक्ट जो कि चैप्टर नंबर 7 है, नियंत्रण और समन्वय। इसका हम एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 और 6 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से जाकर आप सभी चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखें ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, उसका मैंने सीरीज चलाया है ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। और दोस्तों, आप सभी को पता है जो 40 मार्क्स का जो है ना वो पैसेज को लेकर के 40 मार्क्स का ओवरऑल आपका जो है ना एमसीक्यू आ रहा है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 16 तक हम ऐसे ही कराने जा रहे हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय का। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू आज भी देखेंगे जिसे ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, ग्राही अंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी ग्राही अंग के बारे में कौन सा कथन सही है, याद रखिएगा ये सही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका रस ग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं जबकि घ्राण ग्राही अंग गंध का। बिल्कुल ये बात सही है, आपका आंसर भी यही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखेंगे, जो न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाता है। यानी न्यूरॉन में जो विद्युत आवेग है, विद्युत आवेग, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है डेंड्राइट, एक्सॉन, एक्सॉन छोर, कोशिका काय, नहीं यहाँ तक नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं। कोशिका काय, डेंड्राइट, एक्सॉन, एक्सॉन छोर, बिल्कुल नहीं। डेंड्राइट, कोशिका काय, एक्सॉन, एक्सॉन छोर, ये बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। सिनेप्स पर जो रासायनिक संकेत का जो संप्रेषण होता है वो क्या होता है। तो सिनेप्स पर जो रासायनिक एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है। यानी न्यूरॉन में विद्युत संकेत और रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक्सॉन छोर पर। कहाँ बदलता है, एक्सॉन छोर पर बदलता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखना जो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम क्या है। यानी प्रतिवर्ती चाप जो है ना उसका सही क्रम क्या है संघटकों का। ठीक है, तो आपको बताना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये इसका जो होगा पहले ग्राही होगा, फिर संवेदी न्यूरॉन होगा, फिर उसके बाद मेरुरज्जु होगा, फिर प्रेरक न्यूरॉन होगा और फिर पेशी होगा। आपको याद रखना है इसको। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको याद रखना है जो कथन कौन सा सही है। ठीक है, तो वो बताना है। पर्यावरण में किसी वस्तु के प्रति अनुक्रिया के लिए अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है, प्रतिवर्ती चाप का ये डेफिनेशन भी है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं संवेदी न्यूरॉन संकेत को मेरुरज्जु से पेशियों तक ले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, प्रेरक न्यूरॉन संकेतों को ग्राही अंगों से मेरुरज्जु तक ले जाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है आपका। ठीक है, उसके बाद 4th ऑप्शन है, किसी ग्राही अंग से आरंभ होकर संकेत एक पेशी अथवा एक ग्रंथि तक जिस प्रमार्ग से संप्रेषित होते उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। तो आपका इसमें देख लेना ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही है। तो किस ऑप्शन में, तो यहाँ सी में है, तो आपका ये सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए अब नेक्स्ट देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है और इसमें पूछ रहा है मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। यानी आपका माइंड जो मस्तिष्क है उसके बारे में कौन सा करेक्ट है। करेक्ट याद रखना है, तो कौन सा करेक्ट है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख भाग पश्च मस्तिष्क होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सोचने वाला पश्च मस्तिष्क क्यों होगा। ठीक है,
सुनने, सूंघने, स्मरण शक्ति, देखने आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है। बिल्कुल, तो ये करेक्ट है। ये आपका पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है। उसके बाद लार, श्रवण, स्वाद, वमन, रुधिर दाब जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में स्थित मेंडुला से होता है। बिल्कुल ये सही है। ठीक है। उसके बाद अनुमस्तिष्क शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण नहीं करता है। बिल्कुल ये गलत है। ठीक है। तो ये आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड यहाँ सी में, तो सी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, याद रखना है आपको। राइट। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है। शरीर की भंगिका और संतुलन नियंत्रण होता है, कहाँ होता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तो प्रमस्तिष्क में बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। अनुमस्तिष्क में इसमें होता है। ठीक है। मेंडुला में नहीं होता है और पोन्स में नहीं होता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। मेरुरज्जु निकलती है, कहाँ से निकलती है, ये आपको बताना है। मेरुरज्जु निकलती कहाँ से है? प्रमस्तिष्क के, मेंडुला से, पोन्स से, अनुमस्तिष्क के। तो ये मेरुरज्जु जो निकलती है वो मेंडुला से निकलती है। ठीक है, आपको याद रखने कहाँ से निकलते हैं, मेंडुला से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। प्रोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना कहलाता है। प्रोह का प्रकाश की तरफ जो वृद्धि करना वो क्या कहलाता है? तो प्रकाशोनुवर्तन कहलाता है। याद रखिएगा, प्रकाश यानी प्रकाशोनुवर्तन यानी वृद्धि करेगा तो प्रकाशोनुवर्तन होगा। तो आपका ये डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। राइट। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। पौधों में एब्सिसिक अम्ल का कार्य होता है। एब्सिसिक अम्ल का कार्य होता है पौधों में, क्या कार्य होता है? कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल नहीं। ठीक है। उसके बाद वृद्धि को संदमित करना, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। तने की वृद्धि को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधे की वृद्धि से नहीं है? किसका संबंध पौधे की वृद्धि से नहीं है, तो आपको ये बताना है। ठीक है। तो 12 का है एब्सिक अम्ल का जो है ना पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये आते हैं बार बार एग्जाम में, एक साल पे, दो साल पे रिपीट होते हैं। ठीक है। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आपको ये बताना है। आयोडीन एड्रिनल के नहीं, थायरॉक्सिन के लिए यस, ऑक्सीन के लिए नहीं, ऑक्सीन के लिए नहीं, इंसुलिन के लिए नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राइट। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आपको बी समझ का आपका इस आंसर का है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। अब 14 देखेंगे। संतुलन इंसुलिन के बारे में गलत कथन क्या है? आपको याद रखना है, जब भी गलत आए तो आपको याद हो जाना चाहिए गलत कह रहा है, इस पर जोर देना। ठीक है। तो इंसुलिन के बारे में जो कथन गलत है उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है। तो चलिए, इंसुलिन के बारे में जो कथन, यह अग्नाशय से उत्पन्न होता है, बिल्कुल ये तो होता है अग्नाशय से उत्पन्न। यह शरीर की वृद्धि और उसके प्रवर्धन का नियम करता है, बिल्कुल नहीं करता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। जो गलत है वो बताना। यह रुधिर में शर्करा के स्तर का नियमन करता है, बिल्कुल ये तो सही है। ठीक है। इंसुलिन के अपर्याप्त श्रवण से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, बिल्कुल। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आपको बताना है डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है। जिसको जो है ना इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है, आपको याद रखना है। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इंसुलिन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो सबसे बेहतर है इंसुलिन के अपर्याप्त श्रवण से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। और इसका गलत पूछा तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। बेमेल युग्म को चुनिए, यानी जिसका मैच नहीं है उसको आपको बताना है। ठीक है। तो चलिए हम इसका देखते हैं। एड्रिनल और पीयूष, एड्रिनल और पीयूष नहीं। टेस्टोस्टेरोन और ब्रेसन, ये तो मैच कर रहा है। एस्ट्रोजन और अंडाशय, ये भी मैच कर रहा है। थायरॉक्सिन, बिल्कुल नहीं। बेमेल यानी कि ये भी मैच कर रहा है, तो थायरॉक्सिन और थायराइड ये भी मैच कर रहा है, लेकिन ये बेमेल यानी ये मेल नहीं कर रहा, तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर इसका हो जाएगा पहला ए हो जाएगा। ठीक है। बेमेल जो मैच नहीं करता है। ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है, यानी द्वार कोशिका की जो आकृति है वो किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है। तो आपको बताना है इसका जो है ना, कोशिकाओं में जल की मात्रा के कारण क्या होती है, बदल जाती है। आपको ये याद रखना है, कोशिका में जल की मात्रा के कारण क्या होती है, बदल जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों। आप लोग इस सभी एमसीक्यू को एक एक करके देखिए, क्योंकि आपके 40 मार्क्स के आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी जब आप इसे प्रॉपर वे में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मटर के पौधों में तान की वृद्धि किसके कारण होती है। मटर के पौधे में जो वृद्धि होती है, परतान की वृद्धि, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से होती है। तो प्रकाश के प्रभाव से नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं, परतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर, जो अवलंब से क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो बिल्कुल ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परतान के उन कोशिकाओं में जो अवलंब के संपर्क वाले तो होगा नहीं, तो ये कथन गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आपका सी का करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रागनलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है। प्रागनलियों के अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें जलानुवर्तन नहीं, ये गलत है। रसोनुवर्तन ये सही है। गुरुत्वाकर्षण नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद आपको देखना जो क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है, यानी सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति जो है ना किसके कारण होती है। तो इसमें जो है ना क्या होता है आपका, जो वो प्रकाश अनुवर्तन के कारण होता है। याद रखना है आपको, क्या होता है, प्रकाश अनुवर्तन। गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं होता, रसानुवर्तन के कारण नहीं होता, जलानुवर्तन के कारण नहीं होता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। अब 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, पौधे पर से परिपक्व पत्तियां और फलों का झरना किस पदार्थ के कारण होता है, यानी पौधे का पत्तियां और फल जो गिरते हैं वो किस कारण से होता है। तो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एब्सिस अम्ल के कारण होता है, किससे, एब्सिस अम्ल के कारण होता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, राइट। एब्सिस अम्ल के कारण क्या होता है, पौधे की पत्तियां और फल झड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, समय के अनुसार। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है ये क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे 21 क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो तंत्रिका आवेग डेंड्राइट छोर से एक्सॉन छोर की तरफ जाता है, नहीं, कभी नहीं एक्सॉन छोर की तरफ जाता है। डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेगों के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। तो ये आपका जो है ना ये करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जबकि ये दोनों इनकरेक्ट है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण कौन करता है, तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए, अग्र मस्तिष्क के मेंडुला नहीं, मध्य मस्तिष्क के मेंडुला नहीं, पश्च मस्तिष्क के मेंडुला यस, ये आपका क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, ठीक है। मेरुरज्जु की मेंडुला भी ये भी नहीं करता। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है। अनैच्छिक क्रिया जो अपनी इच्छा पे निर्भर नहीं करता, आपके इच्छा के अनुसार नहीं होता, ठीक है। ऐच्छिक क्रिया जैसे हम जो चल रहे हैं तो हमारी इच्छा है, ठीक है, और अनैच्छिक क्रिया जैसे पलकों का टपकना, ठीक है, उसके बाद जो है ना क्या है, सांस लेना, ये सब हमारी अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। तो आपसे इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका जो 23 का है, तो वमन ये है, ठीक है, अनैच्छिक। लार का श्रवण ये है, ये खुद ब खुद गिरता है, ठीक है। हृदय स्पंदन ये भी है। चबड़ यानी चबाना जो है ना, ये हमारा क्या है, नहीं है, वो जब हम कुछ खाएंगे तभी चबाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग का फंक्शन करती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा है तब वह क्या नहीं कर सकता है। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम
हो रहा है तो वो क्या नहीं कर सकता, ये आपको बताना है, राइट। तो सेब और आइसक्रीम के स्वाद में विभेद, बिल्कुल वो ये जो है ना कर सकता है, ठीक है। इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद ये नहीं कर सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जब किसी को सर्दी हो जाता है तो इत्र और अगरबत्ती की गंध में जो अंतर को है ना उसको नहीं बता पाता है, ठीक है। जबकि लाल प्रकाश और हरे प्रकाश में अंतर को बता देता है, गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु में भी बता देता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। तो विद्युत आवेग की प्रवाह की सही दिशा कौन सी है, तो ये बताना है आपको। देखिए विद्युत आवेग की प्रवाह की सही दिशा ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमेशा जो सही डायरेक्शन होगा आपका इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ आपका जो है ना ये है, ठीक है, और फिर इसका जो डायरेक्शन है विद्युत आवेग की ये ऐसे, तो आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ये विद्युत आवेग की सही दिशा है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी थायरॉक्सिन जो ग्लैंड है, ठीक है, उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, बिल्कुल लौह की तो ज़रूरत ही नहीं होती है। तो यही आपका जो है ना आंसर आपका जो इसका हो जाएगा, ठीक है, ये यही हो जाएगा, ठीक है। और यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियम है, ये सही है। ये थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता है, बिल्कुल सही। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ठीक है। और ये आपका ये वाला जो है ना गलत है, गलत आपसे पूछ रहा है, सही नहीं है। तो आपको क्या लगाना है, ए ऑप्शन लगाना है, राइट। अब देखिए 27 है, बौनेपन का कारण होता है, यानी कोई इंसान छोटा है तो उसका क्या कारण होता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, डेली लाइफ से भी है। थायरॉक्सिन के स्राव की अधिकता, नहीं, ये कारण नहीं है। वृद्धि हार्मोन के स्राव की कमी, यानी वृद्धि होने वाला जो हार्मोन है ना वो उसके बॉडी में ज़्यादा बन नहीं पाता है, ठीक है, इसकी वजह से होता है, राइट। तो आपको ये बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। यौवन से संबंधित शरीर के लक्षण में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, यानी बच्चे जब एडोलेसेंट पीरियड में होता है, ठीक है, तो उस दौरान जैसे 12 से 18, 19 20 पीरियड में होता है बच्चे, तो उसमें बहुत सारे बदलाव होता है, किसके श्रवण के कारण होता है, किस चीज़ों के वजह से होता है। तो आपको ये आंसर बताना है, राइट। तो इसमें जो है ना विब्रेशन से एस्ट्रोजन और अंडाशय से टेस्टोस्टेरोन के कारण, नहीं, ये तो कोई रीजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना एड्रिनल ग्रंथि से एस्ट्रोजन और प्यूटरी ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन के कारण, बिल्कुल ये भी नहीं है। ब्रेसन से टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय से एस्ट्रोजन के कारण, ये आपका वैलिड आंसर है, ठीक है। आपका आंसर कौन सा है, आपका आंसर सी है, ठीक है। तो आपका आंसर सी हो गया, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन और प्यूटरी ग्रंथि से एस्ट्रोजन के कारण नहीं। तो ब्रेसन से टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय से एस्ट्रोजन के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी है। यानी एक जो चिकित्सक है, ठीक है, डॉक्टर है, उसने किसी व्यक्ति को इंसुलिन यानी इंसुलिन की कम जो है ना टीका लेने के लिए कहा है। तो क्यों कहा है, तो ये आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो उसके रुधिर चाप कम हो जाता, नहीं, रुधिर चाप तो बढ़ ही जाता है। उसके हृदय स्पंदन की दर कम हो जाती, नहीं, वो बढ़ता है। वह गंड नामक रोग से पीड़ित है, नहीं। उसके रुधिर में शर्करा की अधिक होता है, यानी उसके रुधिर में जो शुगर है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, इस वजह से क्या होते हैं, उसे हम इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए डॉक्टर ने हमें सलाह देते हैं, ठीक है, चिकित्सक डॉक्टर सलाह देते हैं। अब हम 30 क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। 30 क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाले हार्मोन कौन से हैं। तो एस्ट्रोजन, बिल्कुल नहीं, पुरुष में पूछ रहा है। तो पुरुष में जनरली जो होता है वो आप सभी को पता है, वो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है जो कि पुरुष में हार्मोन
की क्षमता को क्या करता है, वृद्धि करता है, ठीक है, यानी वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो अयुग्मित होती है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो ये प्यूटरिटी ग्रंथि होता है, ठीक है, जो अयुग्मित होती है। कौन सा, प्यूटरिटी ग्रंथि। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखना है। दो न्यूरॉनों के बीच के संगम स्थल को कहते हैं, ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। दो न्यूरॉन के बीच के संगम स्थल को क्या कहते हैं, तो दो न्यूरॉन के बीच के कोशिका जंक्शन कहते नहीं, तंत्रिका पेशीय जंक्शन कहते नहीं, तंत्रिका जोड़ कहते नहीं, सिनेप्स कहते हैं। याद रखना है आपको, क्या है, दो न्यूरॉन के बीच के संगम स्थल को सिनेप्स कहते हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब देखिए 33 क्वेश्चन है, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। इंसान में जो जैव प्रक्रिया का जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, वो कहाँ से होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा जनन और अंतःस्रावी तंत्र से नहीं, ठीक है। उसके बाद श्वसन और तंत्रिका तंत्र से नहीं, उसके बाद आपका अंतःस्रावी और पाचन से नहीं, तंत्रिका और अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो, ताकि आप भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसलिए करके मैं आपके बेनिफिट के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं, और आप सभी को पता है 40 नंबर का MCQ आने वाला है, ठीक है। और इसके बाद हम जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से जुड़े रहिए। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।